Good morning everyone. Welcome to my English class. Today we will discuss class third subject English chapter number first Guli's box of things. इस चैप्टर में हम एक छोटा बच्चा है जिसका नेम है गुली, उसके पास एक स्मॉल बॉक्स है जिस बॉक्स का कलर ब्राउन है और उस बॉक्स में उसने छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो उन चीजों की हेल्प से वो अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत तरह से हेल्प करता है। लेट्स वी डिस्कस द लेसन। व्हाट्स रॉन्ग ग्रैंडपा, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, आस्क्ड गुली वन मॉर्निंग। एक सुबह क्या होता है कि गुली अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ ग्रैंडपा, आप आज अपना न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हैं। Oh dear, I broke my reading glasses and I can't read anything without them, said grandpa. तो grandpa ने गुली से कहा कि प्यारे बच्चे, मैंने अपना जो रीडिंग ग्लासेस है वो खो दिए हैं, वो टूट गए हैं मेरे जो रीडिंग ग्लासेस है, तो मैं उनके बिना कुछ भी रीड नहीं कर सकता। Oh, don't you worry, grandpa. Let me go and get my box of things. तो गुली ran out fast and came back with his little brown box. तो गुली ने क्या किया, वो जल्दी से तेजी से अंदर की ओर भागता है तो अपना स्मॉल बॉक्स है वो लेकर आता है और गुली ने कहा कि मुझे अपनी वो चीजों वाला बॉक्स है जो वो लेके आने दीजिए। क्लिंग क्लॉन्ग डैम डम, व्हाट हैज ही फाउंड एट लास्ट। तो गुली अपना जो थिंग्स का बॉक्स है उसको ओपन करता है तो अंत में उसको क्या मिलता है उस बॉक्स में, a bright and shining magnifying glass. If you care to look through it, everything will seem better and bigger, said गुली। तो गुली ने अपने ग्रैंडपा को कहा कि दादाजी, मेरे पास एक ब्राइट एंड शाइनिंग मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसकी हेल्प से आप सारा जो न्यूज़पेपर है उसको अच्छे से रीड कर पाओगे और आपको उसके सारी लाइंस बड़ी और साफ दिखाई देगी। Thank you. This is just fine. Now I can read each and every line, said grandpa. तो ग्रैंडपा ने गुली से कहा कि थैंक यू बेटा, धन्यवाद तुम्हारा, और मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इस ग्लास की मदद से, ग्लास की हेल्प से अपना जो न्यूज़पेपर है उसकी हर एक लाइन को बहुत क्लियरली से रीड कर पाऊंगा। That evening, Mangal Chacha said, Guli, I want to pour oil from this pouch into a bottle, but the bottle's neck is narrow. I am sure I will make a mess. That evening, उसी शाम मंगल चाचा ने गुली से कहा कि गुली बेटा, मेरे पास एक ऑयल का पाउच है जिसे मैं बॉटल में डालना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बात श्योर है कि जो मेरे पास बॉटल है उसका नेक है वो बहुत ही नैरो है, छोटा है, तो मैं जरूर कोई ना कोई मिस्टेक करूंगा उसको बॉटल में डालते हुए। अब डोंट वरी, लेट मी फाइंड यू समथिंग रियली फास्ट, सेड गुली। तो गुली ने कहा कि डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका उपाय है। क्लिंग क्लॉन्ग डैम डम, लेट्स सी व्हाट गुली हैज फाउंड दिस टाइम। आइए देखते हैं कि अब इस बार गुली ने अपने बॉक्स में से कौन सी चीज निकाली मंगल चाचा की हेल्प करने के लिए। A funnel with a big white mouth, pour anything from the top and see how it comes down so neatly। तो इस बार गुली ने अपने ब्राउन बॉक्स में से एक फनल निकाली जिसका जो माउथ था वो वाइड था, चौड़ा था। आप लोगों ने मतलब जो पीक होती है तेल डालने वाली वो देखी होगी सब बच्चों ने, तो उसने अपने ब्राउन बॉक्स में से उस पीक को निकाला। Here मंगल चाचा, use this and the kitchen will remain clear। तो गुली ने कहा कि यह लो मंगल चाचा, आप इसे यूज करो और आपका किचन भी क्लियर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू गुली फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो मंगल चाचा ने कहा कि धन्यवाद गुली, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद, मैं फिर से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। A few days later, Guli saw his grandmother bending on the ground. What are you looking for, grandma? asked Guli.
दिनों बाद गुली ने देखा कि उसकी ग्रैंडमा धरती पे बैंड हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ रही हैं। तो गुली ने अपनी ग्रैंडमा से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग ग्रैंडमा, कि आप क्या कर रहे हो, नीचे फर्श पे आप क्या ढूंढ रहे हो। Oh, I was mending grandma's monkey cap and the needle just fell off my lap, said grandma. तो ग्रैंडमा ने कहा कि गुली बेटा, मैं आपके दादाजी की जो मंकी कैप थी उसको मेंड कर रही थी, उसको सिल रही थी, तो मेरी जो नीडल है वो नीचे जमीन पर गिर गई है, तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी। You just sit here on the chair that rocks while I find something from my little brown box, said गुली। तो गुली ने क्या कहा कि दादी माँ आप रॉक चेयर पर बैठिए। रॉक चेयर क्या होती है, वो आराम वाली कुर्सी होती है। जो चेयर आपने देखी होगी कि आगे पीछे और होती है, वो आराम चेयर होती है। तो उस पर उसने अपनी ग्रैंड माँ को कहा कि आप आराम से उस चेयर पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। तो गुली उसके बाद अपना वो ब्राउन बॉक्स फिर से लेके आया अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए। क्लीन क्लॉन्ग टैम टैम, व्हाट हैज गुली फाउंड नाउ। तो इस बार जब गुली ने अपना बॉक्स था जो ओपन किया, तो उसे क्या मिला, वो कैसे अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करेगा। अ स्मॉल मैग्नेट, मैनी थिंग्स मेड ऑफ मेटल विल स्टिक टू दैट। तो इस बार गुली ने एक छोटा मैग्नेट निकाला अपने ब्राउन बॉक्स में से, जिसकी मदद से, जिसके साथ मेटल की कोई भी चीज हो वो आसानी से उस मैग्नेट के साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। लेट मी स्कैन द ग्राउंड एंड द नीडल विल सून बी फाउंड, सेड गुली। तो गुली ने अपनी ग्रैंडमा से कहा कि दादी जी मुझे अभी स्कैन करने दो ग्राउंड को, तो आपकी जो नीडल है वो जल्दी ही मिल जाएगी। लुक ग्रैंडमा, सी हाउ योर नीडल इज स्टक। तो गुली ने क्या किया, उस छोटे वाले मैग्नेट को फर्श पे ऐसे घुमाया, तो जो नीडल थी वो उसके साथ स्टक हो गई। तो गुली ने ग्रैंडमा से कहा कि ग्रैंडमा देखिए, जो आपकी नीडल है वो मेरे मैग्नेट से स्टक हो गई है। थैंक यू गुली, यू आर सो वाइज। तो उसकी ग्रैंडमा ने कहा कि धन्यवाद गुली बेटा, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। योर लिटिल ब्राउन बॉक्स इज रियली नाइस, सेड ग्रैंडमा। तो गुली की ग्रैंडमा ने कहा कि बेटा तुम भी बहुत बुद्धिमान हो, और जो तुम्हारा वो छोटा वाला ब्राउन बॉक्स है वो भी रियली बहुत ही नाइस है। तो गुली की ग्रैंडमा ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा अपने, ग्रैंडमा ने गुली से कहा कि थैंक यू बेटा, तुम हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहो। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा जो गुली है उसने अपने पास एक छोटे वाला ब्राउन बॉक्स रखा है, और उसमें उसने कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो उन चीजों की हेल्प से वो अपनी फैमिली की किस तरह से हेल्प करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।